और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई भी काम करने के वो मैं ब्रेक डाउन करता हूँ टू स्टेप्स कि पहला स्टेप करने के W1 तरीके हैं या नंबर N1 तरीके हैं और फिर सेकंड उसका पार्ट में जो काम है वो करने के N2 तरीके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आर हाउ मच? ऑलराइट। और इसकी हमने सबसे एग्जांपल देखी थी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने मेरी क्लास में चेयर्स हैं और उसमें रो नंबर को हमने लेटर असाइन करना है, ठीक है, और जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम बनता है वो अगर हम डिजिट असाइन कर सकते हैं और लेट्स से कि रो जो है वो तो अल्फाबेट हो सकता है कोई, और जो सेकंड लोकेशन है जिसके नंबर आना है वो मैक्सिमम होगा फॉर एग्जांपल 50 आ गया है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आर हाउ मच टू लेबल एंड चेयर? 26 into 50. Okay? That's how we calculate it. One way is A1, A2, A3, A4, A5 से लेकर कहाँ तक सकते हैं? अब क्यों देखो B1, B2, B3, B4 से लेकर इस तरह के लिखेंगे टोटल तरीके हो जाएगी 26 टाइम 50। और अगर तुम देखो तो इस प्रोडक्ट रूल में एसेंशियली हम सम रूल यूज कर रहे हैं, ओके? और सम रूल है ये कि हम एक्चुअली ऐड कितनी दफा करते हैं। सो एक्चुअली लेटर एक लेटर को फिक्स करने के बाद आप एक्चुअली 50 पॉसिबिलिटीज हैं, ओके? फिर उसके बाद एक्चुअली जो सेकंड है, सो लेटर 1, फिर आप लेटर 2 करके दोबारा से 50 पॉसिबिलिटीज। डज इट मेक सेंस? Because essentially, if you look at it very, very carefully, you are already using some rule here. Okay? The product rule says that total number of ways are कि पहले पोजीशन पे कितने number of letters आ सकते हैं और फिर हर letter के लिए कितने possibilities होते हैं। ये बात समझ? तो total number of ways कितने हो जाएंगे उन दोनों की वही पोजीशन। So far so good? ठीक है? फिर हमने इसी की extension पढ़ी थी और वो हमने क्या कहा था? कि अगर हमने जो काम करना है उसको मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ N पीसेस में, N पीसेस। ओके? सो अगर मेरे जो आना तुम्हारा ऐसे ही मालूम याद रखो। अच्छा, सो अगर हमारा प्रोसीजर है और वो हमारा M पार्ट्स में ब्रेक हो सकता है और पहला प्रोसीजर करने के आपके पास N1 तरीके और दूसरा प्रोसीजर करने के N2 तरीके, फिर N3 तरीके और आप इस तरह NM तक कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आर हाउ मेनी? You multiply all of them. Okay? Alright? The total number of ways to do that particular task is N1 time N2 time and so on and so forth. और इसकी हमने काफी सारी एग्जांपल्स की थी। एक एग्जांपल बड़ी मजेदार थी कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कार के रजिस्ट्रेशन नंबर को लेबल कर कितने पॉसिबल लेबल्स जनरेट, ठीक है? और उसमें हमने क्या किया था कि अगर मेरे पास 3 लेटर आ सकते हैं और 3 लेटर के बाद 4 डिजिट आ सकते हैं, ये पाकिस्तान में ही होता है, ठीक है ना? So the thing is there will be how many ways to label any car? 26 times 26 times 26 time 10 times 10 times 10 times 10. Okay? Alright? और फिर हमने कुछ और के वेरिएशन भी की थी। फॉर एग्जांपल अगर हम कहता हूँ कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो सकता तो वो कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये 25 आ जाएगा, यहाँ पे 24 है। और अगर हम कहते हैं भाई ये डिजिट भी रिपीट नहीं हो सकता 10 टाइम 9 टाइम 8 टाइम। ओके? ये हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा, ठीक है जी। उसके बाद हम सम रूल पे। सम रूल में ये है कि अगर मैं इस तरह की बात करता हूँ कि हमने कोई पर्टिकुलर टास्क करना है और इस
के n1 तरीके हैं और n2 तरीके हैं। सो द क्वेश्चन इज, और ये दोनों आपस में इंटरसेक्टिंग नहीं, तो यानी पर्टिकुलरली आप ये कर सकते हैं या ये कर सकते हैं। The total number of ways to do that particular task is क्या आप कहते हैं n1 plus n2. Does it make sense? All right? Yes, sir. So और इसकी हमने काफी सारी एग्जांपल्स की थी। फॉर एग्जांपल जी कोई बता सकता है कोई एग्जांपल्स की? फिर इस जहाँ पर हम ये समेशन रूल की बात कर रहे हैं। हाँ? Sorry? टीम लीडर का सिलेक्ट करना है। अगर आपने टीम लीडर सेलेक्ट करना है और आपकी क्लास से भी हो सकता है, टीचर से भी हो सकता है। राइट, तो सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं और टोटल टीचर्स कितने हैं, इन दोनों का समेशन, दैट्स द वे नंबर ऑफ वेज। ऑलराइट, अच्छा, ऑलराइट, उसके बाद सिमेट्री रिप्रेजेंटेशन, ये हमने एग्जांपल है ना, इसमें हमने देखा था कि हमारे पास बॉयज और गर्ल्स हैं, ठीक है, और अब मैं कहता हूँ कि भाई हाउ मेनी वेज आर टू चूज ए रिप्रेजेंटेटिव, ओके, और वो क्या बनेगा 45 plus 50, दैट इज समेशन, ठीक है। और फिर हमने कहा था कि एक और एग्जांपल है कि अब अगर मैं कहूँ कि मैंने दो रिप्रेजेंटेटिव चूज, और वो रिप्रेजेंटेटिव ये है कि पहला रिप्रेजेंटेटिव 1 है जो कि हम कहते हैं प्रेसिडेंट है, और फिर हम कहते हैं द वाइस प्रेसिडेंट, ओके, ये समझ में आया? यानी रिप्रेजेंटेटिव 1 और रिप्रेजेंटेटिव 2 दोनों अलग अलग पोजीशन, ओके, तो देयर आर हाउ मेनी वेज टू चूज दैट रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, अब सवाल ये है, तो सवाल थोड़ा डिफरेंट है, वो ये है कि अच्छा, अगर बात है, अगर मैं कहूँ कि मैंने दो रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लिया तो कितनी पॉसिबिलिटी दूंगी वैसे इन जनरल? कितनी हो, क्या होगा? सवाल क्या मैं आई वांट टू चूज टू रिप्रेजेंटेटिव्स, 60 क्या 60 हो वैसे नहीं 60, I want to choose two representatives. There are how many ways I can choose two representatives? 60 into 59. Does it make sense? Yes. That's product rule. Yes. Okay, that's simple product rule. Okay? अब अगर मैं इस सवाल को थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ, और ट्विस्ट ये है कि भाई या तो आपने दोनों के दोनों बॉयज में से सेलेक्ट करने, या दोनों के दोनों ही गर्ल में सेलेक्ट करने। अब अगर तुम देखो तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारी पॉसिबिलिटी चेंज होगी, यहाँ पर सम रूल भी रहेगा, प्रोडक्ट रूल अभी अलग रहेगा। So actually there are two possible general ways, general divisions, okay? और एक डिवीजन हमारी ये है जो n1 बनती है, वो ये है कि इसमें सिर्फ बॉयज में से सेलेक्ट करना हो तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी होगी? हाँ बताओ मुझे। तुम्हारा बताओ नहीं। हाँ बताओ। 45 और 44 आ जाएगा। शाबाश, 45 टाइम 44, ये है। अगर मैंने दोनों नंबर क्या सेलेक्ट किया? But are these the only number of ways? No. ठीक है ना? लास्ट समय क्या करना पड़ेगा? एक गर्ल्स के नंबर ऑफ वेज कितने बनते हैं? और वो बात 15 टाइम्स 40, ओके? ये सबको बात समझ आ गई? ठीक है? Everybody understand this? Yes, sir. ओके? तो ये मेरे पास रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करने के तरीके हैं, ओके? तो एक्चुअली आप देखें तो ये n1 तरीका हमने जो निकाला है वो हमारे अपने प्रोडक्ट रूल से निकाला है, ये अलग हमने प्रोडक्ट रूल से निकाला, और इन दोनों की समेशन ये why? Because they are disjoint number of ways, okay? Because they are disjoint number of ways, and if they are disjoint then we can add them up. सबको बात समझ आ गई? ठीक है? कुछ केसेस होंगे जहाँ पर ये disjoint नहीं होंगे, okay? Let me show you some बात है। इसकी जनरलाइजेशन क्या होगी कि अगर मेरे पास कोई भी टास्क करने हैं और उस टास्क करने के मेरे पास m वेज है और वो m वेज आपस में completely disjoint है, so my total number of ways are how much? भाई ये पहला तरीका क्या कितने बनते हैं, सेकंड तरीके कितने बनते हैं, so on so forth, ठीक है ना? मैं सारे नंबर ऑफ वेज को ऐड अप कर लूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। ये बस में ये जनरलाइज्ड समेशन, ठीक है ना? Everybody understand? Okay? All right. फिर हमने एक बड़ी मजेदार एग्जांपल की, और एग्जांपल क्या थी जी? पासवर्ड जी। कि अगर मैं आपको कहता हूं कि मैं
मेरे पास 6 लेटर, एक्चुअली वैसे तो 6 लेटर, 7 लेटर और 8 लेटर्स, मेरे पास 6 to 8 लेंथ पासवर्ड हो सकता है, ओके 6 to 8 लेंथ पासवर्ड हो सकता है। बाय द वे अब फिलहाल हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, अगर मैं कहता हूँ कि वो डिलीट हो सकता है, क्या हो सकता है, डिलीट हो सकता है और अपर केस लेटर, वो अपर केस लेटर हो सकता है, डिलीट हो सकता है और अपर केस लेटर हो सकता है। सवाल ये है कितने नंबर ऑफ वेज है टू सेलेक्ट अ पासवर्ड, 36 पावर 6, बट हमने कहा हमारी जो लेंथ ऑफ पासवर्ड है वो 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है। तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 36 पावर 7 प्लस 36 पावर 8। Does it make sense? ये मेरे टोटल नंबर ऑफ वेज, ओके ये कौन से, ये है 6 लेंथ पासवर्ड, ये कितने 7 लेंथ पासवर्ड और ये कितने 8 लेंथ पासवर्ड। इन तीनों तरीकों को मैं ऐड कर दूंगा। Why I have added them up? सर जो भी हो सकते हैं 7 और ये आपस में इंटरसेक्टिंग नहीं है, कोई भी 6 लेंथ पासवर्ड 7 लेंथ पासवर्ड नहीं होता और कोई भी 7 लेंथ पासवर्ड 8 लेंथ पासवर्ड नहीं होता। ये बात समझ? ऑलराइट सर अगर ये होता है कि हमने 8 लेंथ पासवर्ड, बात सुने, 8 लेंथ जो पासवर्ड है उसमें 1 लेंथ 2 लेंथ वो भी शामिल है, तो फिर हम 36 रेज़ टू पावर 8 के बजाय क्या करते हैं वहाँ पे? दोबारा बोलो। अगर हमारे पास एक पासवर्ड ए है, ए या बी या सी या ए बी सी या ए, तुम कह रहे हो कि मेरे पास 8 लिखा, सवाल ये होता कि एट मैक्स 8 लेंथ पासवर्ड है, तो हाँ तो फिर होगा P8 प्लस P7 प्लस P6 प्लस P5 प्लस P4 प्लस P3 प्लस P2 और प्लस P1, ठीक है? Does it make sense? ठीक है? ऑलराइट, सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि आपने एसेंशियली ये फिगर आउट करना है कि मेरे पास ये पासवर्ड्स तो है लेकिन उसमें एक ना एक डिजिट जरूर होना चाहिए, और फिर हम इसको मजीद रिफाइन करेंगे। हाँ जी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कि उसमें एटलीस्ट एक डिजिट जरूर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एटलीस्ट एक डिजिट होना चाहिए। एटलीस्ट एक डिजिट का मतलब क्या है? फिक्स कम से कम एक डिजिट होना चाहिए, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, सारे भी हो सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, सारे डिजिट भी हो सकते हैं लेकिन सारे लेटर नहीं हो सकते। डू यू ऑल एग्री? सारे लेटर नहीं हो सकते। ओहो, अगर हम सारे लेटर नहीं हो सकते तो ये मेरे टोटल नंबर ऑफ पासवर्ड्स, अगर इसमें से मैं सारे लेटर्स वाले पासवर्ड निकाल दूं, अगर मैं सारे लेटर्स वाले पासवर्ड निकाल दूं तो मेरे रिमेनिंग क्या बचे? सारे लीगल पासवर्ड। बस ना, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सो द थिंग इज, ये जितने भी पासवर्ड हैं इनमें से हम इलीगल पासवर्ड्स निकालते हैं। तो इलीगल पासवर्ड्स क्या होंगे? 10 ऑल लेटर्स है ना, ऑल लेटर्स हैं तो होगा 26 की पावर 6। बस ना, ठीक है ना? ये मेरे सारे टोटल थे, तो 6 लेंथ के टोटल थे, उसमें से मैंने सारे क्या माइनस कर दिए? इलीगल पासवर्ड माइनस कर दिए, ठीक है? और इलीगल पासवर्ड क्या है कि सारे लेटर्स हो, 6 के 6 लेंथ की जो स्ट्रिंग है वो मेरी क्या है? लेटर, ओके? और वो कितनी हो रही है? 26 टू द पावर, बिकॉज़ देयर आर 6 पोजीशंस, ठीक है? देयर आर 6 पोजीशंस और हर लेटर के ऊपर आने की कितनी पॉसिबिलिटी? 26। Does it make sense? जी, इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 10 पावर, यहाँ कितना आएगा? माइनस 26 पावर 8, ठीक है? प्लीज मैं आपको एक बात बताऊँ, एग्जाम में ऑलवेज राइट दिस। अगर आपने एंड में आंसर लिखा हुआ ना, यानी आपने जो उसकी कैलकुलेशन करने के बाद आंसर लिख दिया, या कहीं से आई डोंट नो कहीं से आपने आंसर देख दिया तो आंसर लिख दिया, अगर हमने ये रफ अमल में किया हुआ था, हाँ मैं इसको नहीं मानेंगे। पूरी तरह किया हुआ एंड में आंसर भी निकाला हुआ है, दैट्स ओके, ठीक है? लेकिन हमें रिक्वायरमेंट नहीं है कि यूजुअली हमारी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आई एम 99.99% श्योर कि आपको कभी भी हम ये नहीं पूछेंगे कभी एग्जैक्ट वैल्यू का, अनलेस कि हम कुछ और प्रोसेस करो। जैसे हमारी असाइनमेंट में अभी असाइनमेंट दी है, इसमें एक क्वेश्चन है, उसमें उसने कहा कि एक हैकर है जो फिगर आउट करना चाहता है पासवर्ड, और वो फिगर आउट करना कि भाई वो कितने सेकंड लगेंगे उसको फिगर आउट करने में कि पासवर्ड क्या है, और इतने नैनो सेकंड में वो इतने ट्राइज कर देता है।
एक पासवर्ड चेक करने में इतनी नैनो सेकंड लगते हैं, तो फिर से कितने सेकंड लगेंगे, तो उसमें आपको पर्टिकुलरली की वैल्यू निकालनी है। ये बात है? हाँ जी, एनीबॉडी एल्स? सर जी हाँ। इसमें क्या कहते हैं जो लेटर वाला कॉम्बिनेशन है, यानी कि सारे के सारे लेटर्स निकल जाएंगे और फिर सारे सारे डिजिट्स आएंगे, लेकिन नहीं, सारे डिजिट बचेंगे। यहाँ पर आप 36 to the power 6 में कौन से वाले हैं? जिसमें लेटर्स भी हो सकते हैं, डिजिट भी हो सकते हैं, लेटर डिजिट भी हो सकते हैं। जी ओके? हमने जो माइनस किए, माइनस हमने वो किए सारे सिर्फ वो पासवर्ड किए जिनमें सिर्फ लेटर्स थे, इसमें डिजिट था ही। ओके? तो हमने जितने भी इनलीगल थे वो हमने निकाला, तो हमारे पास कितने पासवर्ड बच जाएंगे? ये हमारे पास लीगल पासवर्ड। Does it make sense? ठीक हो गया? All right. ये हमारा रिव्यू था। चलो। There is someone to tell. अच्छा, अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और वो ये है कि भाई अगर हमारे पास हमने कुछ नंबर ऑफ वेज निकाले और वो नंबर ऑफ वेज में आपके पास जो सेट निकलते हैं, आपने कोई चीज़ निकाली, आपने एक्चुअली कोई चीज़ निकाली थी, ये आपका प्रोसीजर था, और उस प्रोसीजर में आपने पहले आप ये चीज़ निकालते हैं, यानी उस सेट का पहला सेट जो है वो निकाला आपने, इसका ऑर्डर निकाला, दूसरे सेट का ऑर्डर निकाला, लेकिन हम इन दोनों को ऐड अप नहीं कर सकते। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि कुछ कभी ऐसा होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ वेज ऐसे हैं कि आपने कहा ये सेट है, और आपने कहा अभी तक हम काउंटिंग ऐसे कर रहे हैं कि ये आपका पूरा काम था, उसमें हाँ जी इसके करने के n1 तरीके हैं और ऐसे करने के n2 तरीके हैं, तो हम इन दोनों को ऐड करते हैं क्योंकि हमारा प्रोसीजर जो है उसमें ये चीज़ आ रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर आपका प्रोसीजर ऐसा ना होता, हमारा प्रोसीजर कुछ इस तरह की चीज़ है, यानी कि अब उसके अंदर इंटरसेक्शन भी चला रहा है। क्या आ रहा है? इंटरसेक्शन भी कॉमन। अब सवाल ये है कि अगर आप मैंने निकालना हो कि भाई इसकी यूनियन की क्या वैल्यू होगी, यानी इसमें नंबर ऑफ वेज कितने हो गए या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में कितने हो गए, इनकी यूनियन है, तो अगर फॉर एग्जांपल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करता हूँ तो इसका मतलब मैं उस रीजन में क्या कर देता हूँ, उस रीजन को ना मैं प्लस लिख देता हूँ, ठीक है, और जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो इसका मतलब मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है, यानी क्या करना चाह रहा हूँ आपको पता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ए को ऐड किया तो ए का मतलब ये रीजन भी ऐड हो गया होगा और ये रीजन भी ऐड, ठीक हो गया? ये बात समझ आई? ये मैंने अभी तक मैंने ये कॉम्प्लीट किया, ठीक है। अब जब मैं प्लस A2 करूँगा, A2 में क्या क्या चीजें ऐड हो जाएगी, A2 में ये चीज ऐड हो जाएगी, ये मेरा A1 है और ये मेरा A2, ये भी ऐड हो जाएगा और ये भी है, ये सबको बात समझ? अब इशू ये है कि ये रीजन तो बिल्कुल ठीक है, ये रीजन भी बिल्कुल ठीक है, द ओनली इशू इज कि ये रीजन दो दफा, व्हाट शुड आई डू टू मेक श्योर कि हम इस रीजन को एक दफा हम ये इंटरसेक्शन निकालना, व्हाट इज दिस वन, हम एक्चुअली एक दफा ये now if you look at it carefully you will see हमने ये वाली क्वांटिटी को एक ही दफा किया, does it make sense? ठीक है, that is called subtraction rule। जी क्या सेंटर वाला ये समझ में आ गया? जब A1 लिखा तो आपने ये वाला ऐड कर दिया और ये वाला ऐड कर दिया, ठीक है। जब आपने A2 लिखा तो आपने ये वाला भी ऐड कर दिया और ये वाला, क्योंकि A2 में ये पूरा सेट आता है। सर ये सेंटर में लिखे दो पर नहीं लिखेंगे A1 के प्लस और A2 का प्लस, क्या बराबर सर A1 में प्लस लिखेंगे और A2 में सिर्फ प्लस, मैं डिसजॉइंट रीजंस को अलग बता रहा हूं ना। A1 पता क्या है, A1 है ये रीजन और ये, और A2 क्या है ये रीजन और ये, हां हम ये बात हमें सेट किया है वो इंटरसेक्ट, वो हम फिगर आउट करेंगे, वो हर प्रॉब्लम वेरी डिसजॉइंट, एंड यू विल सी कि वो हमें नजर आएगा कि वो इंटर ओवरलैपिंग है, ठीक है। हम देखेंगे केस टू केस, हमें अभी तक हमने नहीं देखा, अभी तक हमने ऐसा कोई भी एग्जांपल नहीं देखा
We will see example in the coming problems. Okay. All right. Everybody understand so far? ठीक है? And everybody understand the proof कि भाई ये चीज does make sense. Okay? All right. जी ये सवाल प्लीज डिस्कशन करें और ये पहले सवाल समझने सवाल क्या है. चलो कुछ ये इस सवाल को थोड़ा डायसेक्ट करते हैं. अगर मैं आपको कहूं कि मैंने 8 लेंथ बिट स्ट्रिंग की टोटल पॉसिबिलिटीज निकाली, तो वो कितने पॉसिबल वो 2 पावर 8 पर. ठीक है. ऑलराइट, हियर टोटल आई डोंट नो ये मैं कभी जरूरत भी पड़ेगी या नहीं. मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी. अब मेरा सवाल एक और है, वो ये है कि मैंने 8 लेंथ बिट स्ट्रिंग है, मुझसे ये बताएं
ये और वगैरह तो बाद में देखते हैं, पहले हम इंडिपेंडेंटली ये चीज निकालते हैं कि देयर आर हाउ मेनी बिट्स जो कि 1 से स्टार्ट होती है, यानी कि 8 बिट्स ये 4 जी, देयर आर हाउ मेनी बिट्स जो कि 1 से स्टार्ट होती है, ये तो फिक्स हो गया 1, ओके, और यहाँ पर 1 आ गया ना, ऑलराइट, सो देयर इज ओनली वन वे टू राइट दिस, ठीक है, तो ये है स्ट्रिंग starting with 1. Does it make sense? There is only one way here. There are how many bit positions left? 7. So 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times. This is 2 to the power 7. So 2 to the power 7 are total number of bit strings, different bit strings, जो कि कहाँ से शुरू होती है? वे 1 से शुरू होती है. Okay? जी, प्लस कर देते हैं. जी, ending with 0 0. All right? 0 ये इस जगह पे 0 आएगा, इस जगह पे 0 आएगा, which means only one possibility. It means only one possibility. Okay? It's only one possibility here. There's only one possibility here. Okay? Please don't write 0 here. Okay? This is I'm talking about not no, I'm not talking about number of ways. The number of ways में यहाँ पर लिखता है वहाँ पर हमेशा 1 आएगा. Okay? जी. There are how many positions left? There are 6 positions left. There are how many ways to make these type of strings? 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times. Okay? There are how many possible bit strings? There are 2 sorry, 6. Okay? These are 2 raised to the power 6 possibilities. All right. अगर इन दोनों टाइप की स्ट्रिंग्स को देखो, is this the correct answer? इंटरसेक्शन उनको 1 वाले में एंड वाले 0 आ जाएंगे. हाँ? 1 के एंड वाले स्ट्रिंग में 0 आ सकता है. जी, बिल्कुल सही बात. 1 ये वाली मैंने पॉसिबल बिट स्ट्रिंग्स काउंट किए. राव इसमें फातिमा ये देखो, लेकिन जो नहीं बुक से मैंने उठाई ये बिट स्ट्रिंग वहाँ आना बेटा लिखा हुआ है. प्लीज बुक रीड करें, ठीक है? तो बंद करो, अभी मैं पढ़ने नहीं गया. वहाँ पे अच्छा लिखा हुआ है तो वहाँ पढ़ें. हाँ, बात करें. अच्छा, अगर इस स्ट्रिंग को देखो तो ये जो मैंने स्ट्रिंग्स पॉसिबल काउंट किए हैं, इनमें मैंने वो बिट स्ट्रिंग भी काउंट करनी है जिसके एंड में डबल जीरो आ रहा है. क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है. ओके? तो इसका मतलब है वो सारी पॉसिबिलिटीज भी इसमें ऐड अप हो गई है जिसमें एंड में 0 आ रहा था. ओके? एक मिनट. और ये यहाँ पर मैंने जब इसको 0 0 फिक्स किया तो ये वाली भी बिट स्ट्रिंग यहाँ पर काउंट हो रही है जिसमें यहाँ पर क्या आ रहा था? 1 आ रहा था. ओके? तो एक्चुअली बहुत सारी स्ट्रिंग्स जो है वो हमारी ओवर काउंट हो रही है. ओके? वो ओवर काउंट वाली स्ट्रिंग्स कौन सी है? ओवर काउंट हाँ? ओवर वो वाली स्ट्रिंग्स, वो वाली पॉसिबल स्ट्रिंग्स जिनके एंड में 0 0 आ रहा था और जिसके शुरू में 1 आ रहा था. यानी ऐसी इस तरह की स्ट्रिंग 1 यहाँ आई डोंट नो जो मर्जी आता है और आखिर में आ जाए 0 0. अच्छा, ये वाले जो स्ट्रिंग्स हैं आई डोंट नो ये 12 बजे कितनी होंगी? ऐसी स्ट्रिंग्स जिसके शुरू में 1 आ रहा हो और इसके एंड में 2 ये कितनी होगी? 2 पावर 5. एक ज्यादा बन गई है 2 पावर 5. ओके? बाय द वे ये वाली जो स्ट्रिंग्स हैं ये इधर भी काउंट हो जाएंगी और इधर भी काउंट हो जाएंगी क्योंकि वो इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करती है और इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करती है. डज इट मेक सेंस? ये वाली जो स्ट्रिंग्स हैं जो कि शुरू 1 से हो रही है और एंड डबल 0 से हो रही है, ये वाली जो स्ट्रिंग्स हैं वो यहाँ भी काउंट होंगी और ये यहाँ भी काउंट पहले दोनों का इंटरसेक्शन. ओके? जो कि इंटरसेक्शन है. ओके? जी सर यहाँ पे तो उसने और नहीं पूछा हुआ तो इसका मतलब होगा कि या तो हमें 1 बिट वाली, लेकिन उसके अंदर डबल 0 की बिट वो देखने की जरूरत नहीं है. नहीं वो कह रहा दो ये स्ट्रिंग भी हमें काउंट करनी है
जैसे उसने कहा है कि आइदर स्टार्ट की आइदर नहीं कहा, आइदर लिखा हुआ सर आइदर है। आई मीन एक मिनट, इसके दो पॉसिबिलिटीज अंग्रेजी का हमेशा सीनिंग होती है, इसके दो मीनिंग बन सकते हैं। एक मीनिंग ये है कि भाई इट्स या तो ये होनी चाहिए या ये होनी चाहिए, ठीक है ना, या ये होनी चाहिए, यानी दोनों नहीं होनी चाहिए। यस अगर इसका ये मतलब है तो फिर हम इसको अलग दोबारा काउंट करते हैं, ठीक है। एक है भाई इट डजंट मैटर, उनको भी काउंट करो, ये सबको बात में यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये हो या ये हो, ठीक है ना, दोनों में यानी बोथ नहीं हो। अगर मैं साथ अंग्रेजी में लिख दूं ना कि बट नॉट बोथ, ठीक है, तो फिर उसका मतलब होगा, ये समझ में आएगा, ठीक है ना। ऑलराइट, यानी मैं जोर की बात नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा मैं तुम्हारे कंफ्यूजन क्यों हो गई है, चलो इसको मैं आइदर लिखूंगा, बस आप खुश हो। तो मैं ठीक है, तो मैं परेशानी हो रही कि ये जोर तो नहीं है, यस सर उसी ठीक है। अब मैंने इसको ठीक कर दिया, ठीक है। मैं अब यहाँ पर और लिखता हूँ, ठीक है। और का मतलब क्या है कि भाई या तो वो वन से स्टार्ट हो या वो डबल जीरो स्टार्ट। अब इट मेक सेंस कि ये वाली स्ट्रिंग्स वो हैं जो कि दो दफा काउंट होते हैं, डज इट मेक सेंस, ठीक है। अगर हम निकालना चाहते हैं ये कितनी पॉसिबल नंबर ऑफ वेज बनते हैं, तो दिस इज this plus this minus this. So 2 raised to power 6, 7 plus 2 raised to power 6 minus 2 raised to power 5. That's it. ये बस नहीं। अब अगर आबिदा का नाम क्या है? मेरा हाँ, हमजा अगर हमजा वाली बात करें कि अगर सवाल ये ना होता, सवाल ये होता but not both. ये बात समझा गई? आप क्या करें? शाबाश, माइनस 2 raised to power 5 हमें एक बार दोबारा दें। Does it make sense? ठीक है? हम उन्हें काउंट ही नहीं करना चाहते, जो कि दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज आ रही हैं, तो हमें एक हम वो दोबारा से माइनस करें। Does it make sense? ठीक है ना? All right, excellent, nice. Please stand up. सारे यहाँ पर आ जाओ और राफेश बैग चुक ले